जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का स्टैटिक्स चल रहा है। दोस्तों आज से हम लोग स्टैटिक्स को शुरू करेंगे। दोस्तों यह मेरा जो वीडियो है यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए दोस्तों तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। दोस्तों हमको इसमें 3 चीज़ पढ़ना है, मीन, मोड और मीडियन। मीन के 3 मेथड हमको पढ़ना है। मीन का एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। दोस्तों मीन के 3 मेथड इसलिए है, अगर सिंपल कैलकुलेशन हो तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यदि कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो तो हम एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को पर बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे अब हम मीन डायरेक्ट मेथड पर सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, एज ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, अब एक्स आई निकालना है और एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई इक्वल टू होता है, एक्स आई इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या इसको कहिए दोनों का एवरेज। तो 15 प्लस 25 बाई 2, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी इसका हमको एवरेज क्या होता है 20। तो एक्स आई हो जाएगा 20, 35 और 25 दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 30, 35 और 45 का एवरेज हो जाएगा 40, 55 और 45 का एवरेज आ जाएगा 50, 55 65 का एवरेज आ जाएगा 60, 65 75 का एवरेज आ जाएगा 70 और 75 85 का एवरेज आ जाएगा 80। चलिए अब हमको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, यानी एफ आई, इसको एफ आई भी कहते हैं, इसी को एफ आई कहते हैं। एफ आई और एक्स आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हो जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 60 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 और 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसका सम निकालेंगे, इसका सम हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा 1319 और इसका सम हो जाएगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू हो जाएगा 35। जब इसको सारे को सम करेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मीन इक्वल टू होता है मीन, इसको x से इस तरह से डिनोट करते हैं, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 1390 अपॉन एफ आई का मान कितना है 35 हो जाएगा। 5 से चलिए इसको काटते हैं, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 9 39, 5 7 जा 35, 4 40, 5 8 जा 40, 278 अपॉन 7। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 39.71। इस तरह से हमारा जो है मीन डायरेक्ट मेथड क्लियर हो जाता है। अब चलिए अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड को अपनाते हैं, मतलब उस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है, चलिए इसको हम अब एज्यूम्ड मीन मेथड विधि से अपनाते हैं। जैसे इसमें एज ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स दिया है, एक्स आई निकालने का हमने पिछले भी वीडियो में हमने पढ़ लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 इसका निकल जाएगा। अब हमको इसमें क्या निकालना है डी आई निकालना है। तो डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है यह जो देख रहे हैं इसका जो सबसे मिडिल टर्म होता है उसको हम लेते हैं। जैसे इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मिडिल टर्म क्या है इसका ए, तो हम ए क्या ले लेंगे, ए हो जाएगा मेरा 50, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई 20 है,
20 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30 आएगा। 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो -20। 40 में से 50 को माइनस करेंगे -10। 50 में से 50 को माइनस करेंगे 0। 60 में से 50 को माइनस करेंगे 10। 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो 20। 80 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 30 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, FI इंटू DI निकालना है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 600 सॉरी FI इंटू DI, इसको हम लोग FI कहते थे, FI इंटू DI तो हो जाएगा 36 जा 180, किस में, माइनस में। 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -70। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जब इसका सम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा -470 और इसका सम निकालते हैं तो 80 और 30 यानी 110 हो जाएगा। तो मेरा सिग्मा FI इंटू DI बराबर हो जाएगा 470 में से 110 को माइनस करेंगे तो -360 आ जाएगा। और इसको सिग्मा FI को सम करेंगे तो सिग्मा FI मेरा हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन निकालने का डायरेक्ट में एज्यूम मीन मेथड में मेथड होता है, मीन इक्वल टू हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। चलिए A मेरा कितना दिया था 50 प्लस इस FI इंटू DI मेरा कितना है -360 अपॉन 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 110 5 2 जा 10, 72/7 हो गया। 7 से जब 72 -72 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -10.29। चलिए अब 50 में से 10.29 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 39.71 हो जाएगा। इस तरह से मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड का भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, अब स्टेप डेविएशन मेथड को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड में जैसा कि एज ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, हमें XI निकालना है। तो XI निकालने का तरीका हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। XI हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 होगा। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, UI निकालेंगे। तो UI इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हमने A बता दिया था, इसका जो सबसे मिडिल टर्म होता है, तो A को हम क्या लिए थे, A लिए थे 50 को। तो UI इक्वल टू होता है XI माइनस A अपॉन H। XI तो हमको पता है, A भी हम निकाल लिए। H क्या होता है, तो इस दोनों टर्म के जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ये 20, यह क्या मेरा हो जाएगा H हो जाएगा। तो XI मेरा 20 माइनस 50 अपॉन H, H कितना है 20 है, -30/20 कट कर, जब -30/20 सॉरी यहाँ पर एवरेज सॉरी यहाँ डिफरेंस कितना का है 10 का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल यानी -3। UI मेरा क्या हो जाएगा -3 -2 -1 हो जाएगा, 0 1 2 3। इस मेथड पर जब हम निकालेंगे तो इस तरह से मेरा UI निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, FI इंटू UI। FI जैसा कि यह है और इसको UI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा -18, 11 2 जा -22, 7 1 जा -7, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अब इसको सम करते हैं। जब इसका सम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा -47 हो जाएगा। जब इसको सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 11। तो सिग्मा
एफ आई यू आई इक्वल टू हो जाएगा -47 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा -36 हो जाएगा। और यह सिग्मा एफ आई हो जाएगा, इस सब को जब सम करेंगे तो कितना आएगा 35 होगा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, इसका हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते सॉरी। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए मेरा कितना है 50 प्लस इसके जगह पर कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई हो जाएगा -36 अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा 35 इंटू एच कितना है 10 है। तो 50 प्लस -36 अपॉन 35 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 2 5 जा 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 50, इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10.29 माइनस में आंसर आएगा। तो 50 में से हम क्या माइनस करेंगे 10.29 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 39.71 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने मीन, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड तीनों तरह से हम लोग समझ लिए। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग मोड पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है सी आई दिया हुआ है मेरा और एफ दिया हुआ है, अब हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले L क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट टर्म होता है वह मेरा क्या होता है L होता है, सॉरी F1 होता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। और F1 से ठीक पहले वाला जो होता है वह क्या होता है FO होता है। और F1 के ठीक बाद वाला होता है यह क्या होता है मेरा F2 हो जाएगा। और F1 के एक क्लास साइज का जो लोअर लिमिट होता है यह क्या कहलाता है L कहलाता है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या कहलाता है H कहलाता है, H। तो इसका L हो जाएगा 35 हो जाएगा, L 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। H हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। F1 हो जाएगा 23, FO हो जाएगा 21 और F2 हो जाएगा 14। चलिए सॉल्व करते हैं। तो L प्लस L के जगह पर 35 प्लस F1 यानी 23 माइनस FO 21 अपॉन 2F1 यानी 23 माइनस FO 21 माइनस F2 यानी 14 इंटू H कितना है 10। तो 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 अपॉन 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 21 और माइनस 14 क्या हो जाएगा 415 और 13 35 इंटू 10 सॉरी 46 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो 35 प्लस 2 46 में से 35 जाएगा तो 11 इंटू 10। चलिए तो 35 प्लस 10 टू जा 20 अपॉन 11। जब इसको हम 11 से 20 में डिवाइड करेंगे तो यह 1.81 बार में कटेगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 36.81, यानी यह मेरा मोड निकल गया। चलिए दोस्तों, अब मेरा जो लास्ट जो है मीडियन है, अब मीडियन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मीडियन दिया हुआ है, सी आई हमको दे दिया है, एफ दे दिया हुआ है। अभी हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं 4, और इसी 4 में जब इस 5 को प्लस करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। तो 5 4 क्या हो जाएगा 9,
9 में 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में 14 प्लस करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 64 में जब 4 प्लस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब हमको इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी f जो है फ्रीक्वेंसी, इसका जो सम होता है यह मेरा n कहलाता है। जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब हमको l निकालना है तो सबसे पहले तो f फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट टर्म होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट टर्म हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यह मेरा f निकल गया। और f के ठीक पहले वाला जो इसके f के CF के इसके ये ठीक ये वाला जो हो जाएगा यह मेरा क्या हो जाएगा CF निकल जाएगा, यह CF निकल जाएगा। तो और इसका जो लोअर लिमिट होता है, क्लास साइज का जो लोअर लिमिट होता है वह मेरा क्या कहलाता है L। तो L मेरा हो जाएगा 125, F निकल जाएगा मेरा 20, CF निकल गया मेरा 22 और H मेरा हो जाएगा, इसका जो क्लास साइज होता है यह क्लास साइज था 20 हो जाएगा। H मेरा कितना हो जाएगा 20 और N मेरा क्या होता है, N यहाँ मेरा 68 दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो L 125 प्लस 68 अपॉन 2 माइनस CF कितना दिया हुआ है 22 बाई F मेरा कितना है 20 इंटू H कितना है 20। चलिए 125 प्लस 68 में 2 से भाग देंगे तो 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20। तो 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो 12 बाई 20 इंटू 20। 20 से 20 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा 12। तो 125 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 127 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब इसका हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और सबसे अहम बात जो मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, जो अपना कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।